नमस्ते एंड जय हिंद। आज थोड़ी सी आवाज बैठी हुई है, पर 23 तारीख को जो भारत ने किया, वो 23 तारीख इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। 23 तारीख को भारत पहला ऐसा देश बना जो चांद के साउथ पोल में लैंड करने में सफल हुआ है, या मैं कहूँ कि सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल हुआ है। इससे इंसानियत को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। क्या क्या फायदे होंगे इस रोवर से, क्या क्या चीजें मिलेगी हमको, कि इस सॉफ्ट लैंडिंग से कैसे दुनिया का फायदा होगा, इसी के बारे में आपसे बात करूंगा। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार ब्रिज। शांत रहो। 23 अगस्त 2023, ये तारीख हमारे दिलों में, और हम लोग इतने भाग्यशाली हैं कि हमने इस तारीख को देखने के लिए हम जिंदा हैं, या फिर हमारे होते हुए ये तारीख घटित हुई है। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा दिन था ये इसरो के लिए, भारत के लिए, और साथ ही साथ दुनिया के लिए। भारत ने दुनिया को बहुत सी चीजें दी है। भारत ने दुनिया को जीरो दिया है। भारत ने दुनिया को चांद पर पानी खोज कर दिया है। भारत ने दुनिया को योगा जैसी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज दी है। भारत ने दुनिया को कैटरेक्ट सर्जरी का सार समझाया है। भारत ने दुनिया को चिकित्सा क्या होती है ये समझाया है। भारत ने उपनिषद दिए है, भारत ने वेद दिए हैं, भारत ने इतना सब कुछ दुनिया को दिया है कि दुनिया अगर उसका एहसान मानकर वो एहसान चुकाने की कोशिश भी करे तो शायद आने वाले 7 जन्मों तक वो भारत का एहसान चुका नहीं पाएंगे। भारत का मन तो वैसे ही उदारवादी है। भारत पहले से ही सिर्फ देता आया है। भारत ने कभी किसी की जमीन पर कब्जा नहीं किया, ना ही भारत ने कभी किसी की चीज को अपना बना लिया। यहाँ तक कि जो अपना है वो भी भारत ने किसी और को दे दी है। शिवकर बापू तलपड़े जी ने पहला एरोप्लेन बनाया था, पर फिर भी उसका पेटेंट मिला राइट ब्रदर्स को। भारत ने उसमें भी कभी अपना नाक नहीं घुसाया। भारत ने सिर्फ दुनिया को दिया ही है। और 23 अगस्त 2023 को भारत ने दुनिया को और एक सफल मून मिशन दिया। भारत पहला ऐसा देश बना जो देश मून की साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब हुआ। भारत को समय जरूर लगा। चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3। चंद्रयान 1 में जो हमने गलती करी थी वो हमने 2 में सुधारी। 2 में जो गलती करी थी वो 3 में सुधारी। तो 3 की जो गलतियां थी वो ना के बराबर रह गई थी, और हम सबको ये पक्का हो गया था कि चंद्रयान 3 किसी तरीके से चांद पर लैंड होने ही वाला है। अब चांद पर दो हमारे पास में बहुत बड़े प्लस पॉइंट आ चुके हैं। चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है वो भी वहां पे मौजूद है। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर मून को ऑर्बिट कर रहा है, और चंद्रयान 3 के फोटोज भी खींच रहा है। इसका मतलब ये है कि हम लोग बाहर से भी चांद पर नजर रख पा रहे हैं, और हम लोग चांद की जमीन पर भी हैं। अब विक्रम लैंडर जो कि सक्सेसफुली लैंड कर गए हैं साउथ पोल पे चांद की, अब वो करेगा क्या? सबसे पहले विक्रम लैंडर प्रज्ञान रोवर को नीचे उतारेगा जमीन पर, और प्रज्ञान रोवर जब नीचे उतरेगा तो वो अपने साथ साथ इसरो की और भारत के अशोक स्तंभ की छाप छोड़ता हुआ चांद की धरती पर चलेगा। आप खुद सोचिए कितनी बड़ी बात है कि चांद की धरती पर अशोक स्तंभ और इसरो का लोगो, हमारे इंडिया का झंडा, ये सब चीजें वो चांद पर रहेगी। ये छोटी मोटी बात नहीं है। ये चीज वो रोवर के पहियों में फिट है, वो रोवर के पहियों से चलते रहेगा। रोवर वहां पे खोज करके हमें ये बताएगा कि वहां पे बर्फ है या नहीं है। अगर वहां पे बर्फ है तो वो बर्फ से हम लोग पानी निकाल सकते हैं। बर्फ है मतलब जीवन है, जीवन है मतलब शायद हमको एलियंस भी मिल सकते हैं। आज तक हम लोग साउथ पोल इसीलिए जा नहीं पाए क्योंकि होता है ना कि हमको ना चांद की ये हिस्सा दिखता है। हमको ये हिस्सा देखना था तो इधर जाना पड़ता है। अब इधर जाने के लिए बहुत समस्याएं थी। वहाँ पे इतने बड़े बड़े पहाड़ थे, इतने बड़े बड़े क्रेटर थे, इतने मोटे मोटे क्रेटर्स थे कि वहां पर लैंड करना सफल नहीं है। यही रोसमोस का जो रोवर है वो वहां पे क्रैश कर गया था, रूस का मतलब रशिया का। रशिया चाहता था कि वो पहला देश बने, पर वो एक मेरे को उस समय वो कहानी याद आ गई, कछुआ और खरगोश वाली, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। जो धीरे धीरे चलता है वो रेस जीतता है। वैसा ही कुछ हुआ।
रशिया का रोवर तो क्रैश हो गया या फिर उनका जो लैंडर था वो क्रैश हो गया, पर भारत का विक्रम लैंडर सक्सेसफुली टचडाउन करने में कामयाब हुआ। अब धीरे-धीरे कर कर वो रोवर घूमेगा 14 दिन तक, हमको डेटा भेजेगा, क्योंकि इसकी लाइफ ही 14 दिन की है, क्योंकि ये जनरली खुद को चार्ज करता है सोलर पैनल्स के थ्रू, बट सोलर एनर्जी वहाँ पे आती नहीं है क्योंकि वो चाँद का दूसरा हिस्सा है, मतलब चाँद उस साइड पे है। तो चाँद के दूसरे साइड पे अंधेरा होता है, तो वहाँ पे रोवर चार्ज नहीं कर पाएगा खुद को, तो उसकी बैटरी जो बैकअप है वो है आसपास मैक्सिमम 14 दिन का। तो 14 दिन तक ये हमको जितनी हम लोग उससे निकलवा सके चीज़ें वो हम लोग निकलवाएंगे। उसमें वहाँ की मिट्टी की जांच होगी, मिट्टी की जांच के साथ में वहाँ पे स्कैनर्स लगे हुए हैं, स्कैनर्स निकलेंगे। उधर में क्या खनिज पदार्थ है, मतलब क्या क्या केमिकल्स हमको मिल सकते हैं, क्या क्या मिनरल्स वहाँ से मिल सकते हैं, इस सब की जांच करके वो रोवर हमको बताएगा। इसके अलावा वहाँ पे लाइफ मौजूद है या नहीं वो बैक्टीरियाज की जांच करेगा, वो बहुत सी चीज़ों की वो जांच करेगा वहाँ पे। और ये सब का डेटा का एनालिसिस करने के बाद में पता चलेगा कि चाँद पर आने वाले समय में हम लोग चाँद पर रहने जा सकते हैं या फिर आने वाले समय में चाँद हमारा एक बीच का पार्ट रहेगा जहाँ से हम लोग मार्स की दूरी कवर करेंगे, क्योंकि अर्थ से मार्स की दूरी बहुत दूर है। अगर हम चाँद से मार्स जाने की कोशिश करेंगे तो वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली आसान पड़ेगा। तो हम लोग वहाँ पे एक अपना बेस सेटअप कर सकते हैं, हम लोग वहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स के लिए सब चीज़ें सेटअप कर सकते हैं। वहीं पे हम लोग हमको अगर फ्यूल मिल जाता है फॉर एग्जांपल, तो हम लोगों को बहुत फ़ायदा होगा हमारे आगे के सेटअप्स पूरे करने के लिए, हमको मार्स जाने के लिए, मार्स पे कॉलोनाइजेशन करने के लिए ये हमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करके देने वाला है। अब इसरो के पास में बड़ी-बड़ी कंपनीज़ जो थी, मतलब बड़ी-बड़ी जो स्पेस एजेंसीज़ थी, जो सोचती थी कि इसरो जो है वो ये सब नहीं कर पाएगा। आज उनको पता चल गया कि इसरो महज़ 615 करोड़ में ये करने वाला कारनामा इसरो ने इतने शिद्दत से, इतने मेहनत से और इतने किफ़ायती ढंग से किया है कि उसको आप सोच भी नहीं सकते। जबकि जो रशिया का अभी फेल हो चुका है मिशन, उसका कॉस्ट लगभग 2,500 करोड़ का था। अब आप सोचिए हमारे देश में कितना टैलेंट है। इस हिंदुस्तान में किफ़ायत और बचत हमको ये बचपन से सिखाया जाता है। हमारे नस-नस में ये घुसा हुआ है। हम लोग रिसाइकल पे बिलीव करते हैं, हम लोग किफ़ायत पे बिलीव करते हैं, हम लोग बिलीव करते हैं कि आज की जो जमा पूंजी है वो कल का खजाना बन सकती है। और यही बचत के थ्रू 615 करोड़ में, जिसमें तो आदि पुरुष भी शायद 700 साढ़े 700 करोड़ की कुछ थी, इसरो चांद पर पहुंचने वाला, साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बन चुका है। आज दुनिया ने इसरो का लोहा मान लिया है। अब आप सोचिए कि इससे मैनकाइंड की कितनी हेल्प हो सकती है। अगर आने वाले समय में हम लोग जिस तरीके से हमारे धरती माता को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उस तरीके से अगर करते रहे तो कितने दिन तक हमारी माँ हमारा साथ देगी। बहुत जल्द होगा कि समय आ जाएगा कि हम सब लोगों को इस ग्रह से शिफ्ट होकर कहीं और जाना पड़ेगा, कहीं और हमारी दुनिया बसानी पड़ेगी। तो इसमें मार्स हो सकता है, इसमें मून भी हो सकता है, पर अगर तो मार्स है तो मून होते हुए हमें मार्स तक जाना पड़ेगा। तो मून पे हम लोग हमारा बेस सेटअप कर सकते हैं, जो मिड लेवल बेस होता है कि यहाँ से पहले मून जाएंगे, मून पे सब चीज़ें वापस रिफ्यूलिंग वगैरह करेंगे और वहाँ से आगे बढ़ेंगे। इसको आप एक स्टॉप पकड़ लीजिए। तो इससे दुनिया की बहुत बड़ी मदद हो सकती है। प्रज्ञान रोवर 14 दिन तक वहाँ रहेगा और हम तक सारा डेटा वो शेयर करेगा। क्या क्या डेटा शेयर करेगा, बीच बीच में मैं अपडेट्स आपके साथ में शेयर करता रहूंगा। क्या क्या डेटास अभी उसने भेजे हैं वो भी आपके साथ में शेयर करता रहूंगा। पर अभी समय है कि उन साइंटिस्ट का जिन्होंने इसरो को इसरो बनाया, जिन्होंने भारत को पूरी दुनिया में गर्वान्वित होने का एक मौका दिया, उन साइंटिस्ट को जिन्होंने दिन रात खपा दिए हमारे लिए, हमारे फ्यूचर के लिए, उन साइंटिस्ट को जिन्होंने हमारे लिए अपनी लाइफ तक की परवाह नहीं की, रात रात भर जाग कर ये सब काम किया, रात रात भर जाग कर मॉनिटर किया, उन साइंटिस्ट को शत शत नमन करना चाहिए। क्योंकि
हम लोग सिर्फ आज तक यही कहते आए हैं कि इसरो को फंड्स नहीं मिलते, और वो फंड्स अगर मिलते भी हैं तो इसरो उसका सही से इस्तेमाल नहीं करता। अब कोई बोल के दिखाए। इसरो को फंड्स नहीं मिलते, ये बात सही है, कम मिलते हैं, ये बात भी सही है, पर उन कम फंड्स के साथ में भी तमाम बड़े-बड़े विकसित देश वो नहीं कर पाए जो इसरो कर बैठा है। ये बहुत बड़ी बात है। अब जो छोटी-छोटी स्पेस एजेंसीज़ है, चाहे किसी की भी हो, छोटी-छोटी एजेंसीज़ हो, वो हमसे संपर्क करेगी कि भाई हमारा रोवर वहाँ भेज दो, हमारे चाँद की तरफ से हमको ये डेटा लाके दे दो। उसका इंडिया को फंड्स मिलेंगे, उसके इंडिया को पैसे मिलेंगे, और इंडिया बहुत जल्द बहुत रईस होने वाला है। आप क्या सोचते हैं इस बड़ी उपलब्धि के बारे में, जो कि हमारे साइंटिस्ट की वजह से, हमारे गवर्नमेंट की इच्छा शक्ति की वजह से, हमारे गवर्नमेंट की सपोर्ट की वजह से, हमारे साइंटिस्ट की मेहनत की वजह से आज हमें ये खुशहाली भरा दिन देखने मिल रहा है। आप क्या सोचते हैं इस दिन के बारे में, इस पल के बारे में? मुझे ज़रूर बताइएगा। और कुछ भी अपडेट्स आएगी प्रज्ञान रोवर के बारे में, विक्रम लैंडर के बारे में, ऑर्बिटर के बारे में, तो मैं आपके साथ में साझा करते रहूँगा। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूँगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।